आप सभी भाई बहनों को प्यार भरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाइयों और बहनों, आज आपको श्री हरिराम व्यास जी की व्यासवाणी पूर्वाद 176 का पद सुनाने जा रहा हूँ। आप इस पद को सुनकर अवश्य ही निहाल हो जाएंगे। बोलिए श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश जू महाराज की जय। साथियों, भाइयों और बहनों, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े प्यार से इस पद को सुनिएगा। पद लिखा है श्री हरिराम व्यास जी ने। तो शुरू कर रहा हूँ ये प्यारा सा पद। अनन्यनी कौन की परवाही, कुंज बिहारी की आशा करी, ले कमरी करवाही। श्री राधा कृष्ण के अनन्य रसिकों को किसी की परवाह नहीं होती। कौन लिख रहे हैं? श्री हरिराम व्यास जी लिख रहे हैं कि श्री राधा कृष्ण के अनन्य रसिकों को किसी की परवाह नहीं होती। वे तो कंधे पर कंबल एवं हाथ में करुआ लिए नित्य श्री कुंज बिहारी की ही अनन्य आशा बनाए रखते हैं। श्री हरि राम व्यास जी कहते हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, राधा कृष्ण के भक्त हैं, रसिक हैं, उनको किसी बात की कोई चिंता फिक्र नहीं होती। एक कंधे पर कंबल लिया, हाथ में करुआ लिया और कहीं भी जाकर वृंदावन के अंदर बैठ जाते हैं और सिर्फ आस करते हैं, आशा रखते हैं तो अपने श्री कुंज बिहारी जी से, हरि से, राधा रानी से ही वो आशा रखते हैं, अन्य किसी से नहीं। कोटि मुक्ति सुख होत गोखरू, जबे गड़े तरवाही, श्री वृंदावन के देखत भाजे, नैनन की हरवाही। आगे बता रहे हैं, श्री ब्रज की भूमि के जब कांटे भी उनके तलवों में चुभते हैं, श्री ब्रज की भूमि के जब कांटे भी उनके तलवों में चुभते हैं तो उसका सुख भी कोटि कोटि मुक्ति के समान उनको प्रतीत होता है। श्री वृंदावन का दर्शन करते ही उनकी आँखों के ताप का शमन हो जाता है। जो रसिक संत हैं, जो रसिक हैं, जो भक्तजन हैं, ब्रजभूमि में चलते चलते कभी उनके पाँवों में कांटा चुभ जाए, तलवों में कांटा चुभ जाए, तब भी उनको सुख का एहसास होता है और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कोटि कोटि मुक्ति के समान उनको एहसास होता है। और श्री वृंदावन का दर्शन करते ही उनकी आँखों के ताप का शमन हो जाता है। तो कितनी प्यारी बातें यहाँ पर श्री हरिराम व्यास जी ने हमको बताई हैं। आगे क्या बताते हैं? जमुना कूल फूल फल फूलत, गौरस की भरवाही, निस्दिन श्याम कामवश सेवत, राधा की घरवाई। श्री यमुना पुलिन पर सुंदर पुष्प एवं फल फूल फूले हुए हैं एवं यहाँ गौरस की अधिकता है। श्री कृष्ण निस्दिन प्रेम के वश में श्री राधा के महल में उनकी चाकरी करते हैं। यहाँ पर हरिराम व्यास जी लिख रहे हैं कि श्री यमुना पुलिन पर, यमुना जी में सुंदर सुंदर पुष्प और फल लगे हैं, यहाँ पर गौरस की अधिकता है। श्री कृष्ण जी हैं, भगवान जो हैं, गोविंद जो हैं, निस्दिन राधा रानी के प्रेम में अतिभोर होकर, प्रेम के वश में होकर श्री राधा रानी के महल में उनकी नौकरी करते हैं। तो कितनी अच्छी बातें यहाँ पर हरिराम व्यास जी जो रसिक संत हुए हैं उन्होंने लिखी हैं। आगे क्या फरमाते हैं? रीजत जाही राजसी जब तब, रीजस जाही राजसी जब तप, मारत पाथर वाही, इतनी आस व्यास तजी भजिए, गुदी बांधी सरवाही। आगे लिख रहे हैं, यदि वृंदावन में वास करते हुए भी हृदय में राजसी सुख की प्राप्ति लालसा हो तो धिक्कार है। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में समस्त सांसारिक आशाओं का त्याग कर भजन परायण होकर
पूर्ण निश्चिंता पूर्वक रहना चाहिए। कहते हैं अगर आप वृंदावन में वास करते हैं और हृदय में सुख भोगने की लालसा, सुख की प्राप्ति की लालसा है तो धिक्कार है। उनको वो डांटते फटकार लगा रहे हैं कि धिक्कार है। श्री हरि राम व्यास जी कहते हैं कि श्री वृंदावन धाम में समस्त सांसारिक आशाओं का त्याग कर प्रभु का भजन सिमरन करना चाहिए, पूर्ण निश्चिंता पूर्वक रहना चाहिए, प्रभु के प्रेम में रहना चाहिए, प्रभु की उपासना करनी चाहिए, हर पल निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो कितनी अच्छी बातें हरि राम व्यास जी ने यहाँ पर हम लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये पद अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सभी माताओं बहनों से, भाइयों बहनों से, साथियों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल से जुड़ें और लोगों को भी इस चैनल से जोड़ने का मौका दें, वीडियो शेयर करें। आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।